आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे भाटिया आंटी को। भाटिया आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, आज शाम को बड़े मंदिर से विक्रम अंकल का फोन आया आज सत्संग शेयर करने के लिए। इसके लिए गुरु जी को मैं बहुत 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 शुक्राना अदा करना चाहूंगी टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। मैं कोशिश करूंगी, अंकल मुझे याद है आपने पहले मुझे बताए थे कि हिंदी में बोलने के लिए, तो मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी। मेरी हिंदी के लिए भी मैं थोड़ा माफी मांगूंगी क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं हो सकता है गलत थोड़ा बोलूं। उसके लिए गुरु जी और आप सब लोग प्लीज मुझे माफ कर देंगे। एंड अगर मुझे सत्संग शेयर करते वक्त कुछ गलती हो तो गुरु जी उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेती हूँ। वंस अगेन लाइक लास्ट टाइम, इस बार ऐसे हुआ कि कल मैं बड़ा मंदिर गई थी एंड बड़ा मंदिर में मैं जब हॉल के दरबार के अंदर बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कितना अच्छा होता अगर, तब दूसरे कोई शब्द चल रहे थे, भजन चल रहे थे। मैंने तब सोचा गुरुजी कितना अच्छा होता इस वक्त अगर मासूम ठाकुर अंकल का अपने रंग जो अभी शब्द हुआ अपने रंग में रंग ले, कितना अच्छा होता। एंड आज जब मैंने लॉग इन किया जूम में तो वही वाला शब्द चल रहा था। फिर मैं मंदिर से वापस आता और कल सोच रही थी कि होली वाले दिन, वैसे मैं इतना कुछ फेस्टिवल्स वगैरह नहीं मनाती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मनाती हूँ हर चीज में लगता है गुरुजी के साथ मनाने के लिए। तो ऐसे लगा कि गुरुजी के साथ अगर होते होली में तो कितना अच्छा लगता। तो अंकल ने फोन करके यही बोला कि आंटी आज होली के लिए स्पेशल कर रहे हैं तो क्या आज आप सत्संग शेयर करेंगे। ऑफ कोर्स वंस अगेन मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैं इतना सत्संग शेयर नहीं की हूँ, तो मुझे हर बार बहुत वो एग्जाम्स के पहले जैसे ही वही बटरफ्लाईज इन माय स्टमक होता है वैसे ही हो रहा है। बट ये जैसे गुरुजी ने मेरे अंदर की इच्छा सुन ली, एंड जैसे गुरुजी हमेशा से किए हैं, बड़े बड़े चीजें तो गुरुजी करते हैं, इवन छोटी 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 इच्छा भी गुरुजी हमेशा फुलफिल की। तो छोटी इच्छा जैसा लगता है गुरुजी और इजीली कर देते हैं, जस्ट टू से एज इफ टू इंडल्ज। जैसे छोटे बच्चों को इंडल्ज करने के लिए, हम अपने बच्चों को इंडल्ज करने के लिए उनकी हर छोटे छोटे ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी भी ऐसे ही हमारे साथ हमेशा हमारे हर छोटे बड़े चीज के सुनते हैं, फिर जो हमारे लिए ठीक है वो हमारे लिए करते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीजें अगर गलत ना हो तो गुरुजी हमेशा सुनते हैं। गुरुजी फॉर मी, मैंने पहले भी बताया था कि ही हैज ऑलवेज बीन अ फादर फिगर टू मी। उन्होंने मैं अपने फादर को बहुत बहुत साल पहले खो चुकी हूँ। तो गुरुजी के पास जाने के बाद मैं गुरुजी को, जैसे कई लोग कई फॉर्म में देखते हैं, मैं गुरुजी को अपना पिता के फॉर्म में हमेशा पाई हूँ और उसी फॉर्म में देखी हूँ। मतलब वो मेरे लिए भगवान है, वो मेरे लिए पिता है। तो संगत जी, मैं फिर जैसे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि शुरू से बोलने के लिए, तो मैं शुरू से बोलने की कोशिश करूंगी। आई डोंट नो क्या मैंने कुछ इस बार पॉइंट्स भी नोट नहीं किया। होपफुली जो गुरुजी बुलवाना चाहेंगे एक दो चीजें दिमाग में है और बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा होगी। तो इसके पहले कि मैं सत्संग अपना शुरू करूं कि कैसे गुरुजी के साथ हम जुड़े हैं, उसके पहले मुझे अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए देने जरूरी है ताकि ये मैं बता पाऊं। ये इसके लिए मैं अभी शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि मैं कितने लाइटली गुरुजी के लिया था और कितनी मजाक सब कुछ समझ के मैं गुरुजी के पास आई थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे ये सारे गलतियों माफ करके अपने पास शरण में रखे हैं। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो गुरुजी ने माफ करके हमें उनके पास जोड़ के रखे हैं। तो ऐसे था कि हमारा मैं हस्बैंड इज अ ब्यूरोक्रेट एंड उनका ट्रांसफरेबल जॉब्स है। तो फिर मैंने 2002 में मैं दिल्ली में जॉब करती थी पहले, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में। तो वहां पे जॉब छोड़कर मैं जा रही थी जहाँ पे हस्बैंड पोस्टेड थे। तो ऑन द वे एक फ्रेंड के अनदर बैचमेट उनके घर में रुकी थी। तो उसने बोला मेरा एक गुरु है, तुम उनके पास चलोगे? ऐसे ठीक है। ऑल्दो मैं गुरु में उतना विश्वास नहीं करती थी, मैं कभी भी, मतलब भगवान में हमेशा विश्वास था लेकिन कभी भी मैं पूजा पाठ नहीं की, कभी कोई गुरु
इस टाइप का कभी कुछ नहीं की हूँ। तो मतलब, लेकिन जब उस जिंदगी में समस्या आती है, जब प्रॉब्लम्स होते हैं, तब आप सब कुछ ट्राई करने के लिए तैयार होते हो। तो मैं उस टाइम ऑफ पॉइंट में 2002 में, उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं ऐसे थी कि मैं कुछ भी कोशिश करने के लिए तैयार थी। तो मैंने बोला हाँ जरूर करेंगे। तो उसने बोला ठीक है मैं पूछ लूंगा। तो उस टाइम बाद में मुझे पता लगा कि गुरुजी के पास आप ऐसे नहीं आ सकते थे, या तो गुरुजी आपको खुद बुलाएंगे या फिर कोई जाके आपके लिए बोलेंगे, और अगर गुरुजी हाँ बोले तभी वो जा सकते थे। तो उस टाइम वो फ्रेंड जो मेरठ में पोस्टेड थे, तो मैंने एज्यूम किया कि वो गुरुजी जो है वो मेरठ में कोई गुरु होंगे। तो फिर उसके बाद मैं भी भूल गई, और सभा वो फ्रेंड जो है 2002 में ही गुरुजी से बात किए थे हमारे बारे में, और गुरुजी ने बोला था हाँ, लेकिन सभा वो भी कम्युनिकेट नहीं किया हमें। लेकिन वो गुरुजी की इच्छा थी बेसिकली, जब जिसको आना हो गुरुजी के पास। तो मैंने भी नहीं पूछा, उसने भी नहीं बताया, ऐसे करके 1.5 साल और निकल गए। 2004 फरवरी में हम दिल्ली में फिर से आए थे, एक बैचमेट्स का गेट टुगेदर था। तो इस फ्रेंड तब दिल्ली में पोस्टेड था, तो हम उसके घर में गए। तो उसके ऑफिस के बैग खुला हुआ था, उसमें गुरुजी एक छोटा सा फोटो था। हम उस टाइम फोटो ही बोलते थे, स्वरूप नहीं बोलते थे। एक छोटा सा पासपोर्ट साइज का फोटो था। तब तक मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना मैं उनका कोई स्वरूप देखी हूँ, कोई कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ मालूम था कि एक कोई मेरठ में गुरुजी, इतना ही मालूम था। तो फिर जैसे उसका बैग खुला हुआ था, मैंने देखा एक बहुत फेयर सा फॉरेनर सा किसी का फोटो रखा हुआ उसके बैग में। तो मैंने उसको मजाक से पूछा, अरे तुम कौन फिरंग का फोटो लेकर अपना बैग में घूम रहे हो? तो बोला अरे मैंने वो तो गुरुजी है, तो मैंने तो तुम्हारे बारे में बोला भी था, गुरुजी ने हाँ बोला था, मैंने तुम्हें बताना भूल गया, तो आज चलोगे? तो उसी दिन हम वापस जा रहे थे, हम तक दिल्ली में पोस्टेड नहीं थे, तो वापस जा रहे थे। तो मैंने बोला नहीं आज रहने दो, फिर कभी। फिर हम वापस चले गए जहाँ पे हम हस्बैंड पोस्टेड थे। फिर धीरे धीरे हमारे प्रॉब्लम्स और बढ़ता गया, स्ट्रेस और बढ़ता गया। इट वॉज बिकमिंग वेरी वेरी मेंटली स्ट्रेसफुल। तो फिर हमने सोचा कि नहीं अब कुछ करना पड़ेगा। मीनवाइल जो है मैंने ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित, ये सब जाने लगी थी। एक पंडित ने भी बोला था कि आप नॉनवेज खाते हो इसलिए सारे आपका प्रॉब्लम्स है, आप छोड़ दोगे तो सारे ठीक हो जाएगा। तो फ्रैंकली मैं ना जिंदगी में मैंने बहुत कुछ शौक नहीं, मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, और खासतौर से नॉनवेज खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो भी छोड़ा था कि मतलब दैट वाज अ काइंड ऑफ सैक्रिफाइस, मेरे लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था। वो मैंने किया था क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स थी। तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमें लगा कि मई 2004 में हमें लगा कि ना अब ये हद से ज्यादा जा रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा। तो मीनवाइल हमारा और एक फ्रेंड, वो भी सिविल सर्विसेज में है, तो उसने बोला असम, गुवाहाटी में, असम में और एक बहुत बड़ा बाबा है और वो हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, तो वहां पे चले जाओ। तो तब हम दिल्ली के पास पोस्टेड थे, तो मैंने ऐसे सोचा कि असम दूर है, सो ऐसे करते कि दिल्ली वाले गुरु को पहले ट्राई कर लेते हैं। लिटरली यही सोच मेरा मन में था, इतनी छोटी सोच थी। ऐसे ही सोचा था कि चलो दिल्ली वाले गुरुजी को ट्राई कर लेते हैं, वहां पे काम नहीं बना तो फिर हम गुवाहाटी जाएंगे। तो फ्रेंड को फोन करके बोला कि आ सकते, बोला हाँ बिल्कुल आ जाओ। तो उसने हमें ले ले गया गुरुजी के पास। अब उसमें ये था कि वो फ्रेंड हमें कभी गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मतलब आई डिड नॉट नो एनीथिंग वहां पे क्या होता है, गुरुजी कैसे देखने में, मतलब वो स्वरूप भी जो गुरुजी का मैंने उसका बैग में देखा था, वो सिर्फ एक झलक देखा था कि सब बहुत गोरे चिट्टे कोई, अदरवाइज मुझे उनके बारे में वो चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था, कुछ भी नहीं मालूम। एक तरह से बहुत अच्छा था कि हम बिल्कुल क्लीन स्लेट लेकर गए, कोई प्रेजुडिस नहीं था या। और एक तरह से थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम था उस टाइम, शायद ये था कि गुरु जी से जाके मांगना नहीं होता था, लेकिन हम तो मांग लेकर ही आ रहे थे। बहुत कम लोग होंगे गुरु जी के पास जो आए हैं कि सिर्फ गुरु जी के शरण के लिए आए होंगे। मेरे ख्याल से एटलीस्ट मैं ऐसे सोचती हूँ कि ज्यादातर मेरे जैसे ही होंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ लिस्ट लेकर आए थे कि ये करना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो भी प्रॉब्लम्स है। तो फिर मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि ऐसा है कि मैं तुम्हारे गुरु के पास तो जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे गुरु मुझे नॉनवेज छोड़ने के लिए बोले तो मैं वापस नहीं आ रही हूँ, आफ्टर टुडे मैं नहीं वापस आने।
उसने हंस के बोला कोई बात नहीं, तुम वो तो देख लेना, तुम सिर्फ इतना तो कर सकते हो कि उतनी उनकी पैर छू सकते हो, उनकी मत्था टेक सकते हो। ऐसे ऑफ कोर्स वो कर सकते हो, वो हमारे संस्कार में है भी कि बड़ों का पैर छूना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसे बोला बस उतना ही ठीक है। बस इतना सा ही सिर्फ हमें गुरुजी के बारे में मालूम था कि जाके उनका पैर छूना है। तो हम गए वहां पे पहुंच के बहुत ही सरप्राइज हुए, जैसे वहां माहौल था कि मतलब इट वाज डैजलिंग, सुंदर सुंदर लोग, बहुत सारे पहुंचे हुए लोग, मतलब टॉप पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी पीपल, मूवी स्टार्स, डांसर्स, सिंगर्स, मतलब ऐसे हुज हु, मतलब पेज 3 का बेसिकली। और तो मैंने, और गुरु जैसे हमारा आइडिया है कि गुरु के बारे में कि मतलब कोई सिंपल सा ऐसे सैफरन पहनकर कोई बैठे हैं, गुरुजी बिल्कुल वैसे नहीं थे। मतलब ही वाज इन अ रिस्प्लेंडेंट, एकदम बहुत ही शाइनी ब्यूटीफुल क्लोथ्स में, मतलब गाउन्स में। तो बिल्कुल मतलब चौंक गए कि मतलब ये कहाँ आ गए बिल्कुल। और उसके पहले जैसे हमारा आइडिया होता है ऐसे मूवीज वगैरह देखने के लिए, तो सोचा पता नहीं कहाँ आ गए बॉलीवुड स्टाइल। एनीवे अभी पहुंच गए तो चलो पैर छू लेते, मतलब लिटरली यही सोच के मैंने उनका पैर छुआ। आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैंने उनका पैर छुआ, मत्था टेका, द फर्स्ट थिंग गुरुजी टेल्स मी, आई वाज लकी कि गुरुजी, तो मैंने बाद में सुना कि कई लोगों से बात ही नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने मेरे से ये बोला, बंगालन है, हिलसा मच्छी खाती है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ये टेस्ट तो गुरुजी पास कर गए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट संगत जी की, मतलब गुरुजी टेस्ट पास कर गए। मतलब तब मतलब अपना सोच ऐसे ही था कि मतलब इट्स नॉट दैट कि मैं गुरुजी के पास, गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहा है एज इफ मतलब मैं उनको परख रही हूँ कि चलो उन्होंने मुझे नॉनवेज खाने के लिए, बल्कि हिलसा मच्छी खाते हैं बोलकर एज इफ मतलब ही काइंड ऑफ कम्युनिकेटेड कि उनको मालूम है और उन्होंने मुझे मना नहीं किया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। और उसके बाद वहां पे जैसे चाय प्रसाद, लंगर, शब्द, अच्छा लगा बहुत उस दिन। तो हमने सोचा चलो मतलब फिर जाके ऑफ कोर्स मांगना नहीं होता था, मालूम नहीं था, लेकिन हमारा जो मांग थी मेन, तो वो हमने जाके बोल भी दिया। तो गुरुजी जस्ट स्माइल्ड एंड डिडंट से एनीथिंग। I wouldn't say Guruji didn't say anything. Guruji probably blessed us with something else. तो we were not interested in other blessings, क्योंकि हम तो बिल्कुल एक चीज के लिए गए थे, हमें सिर्फ वही ब्लेसिंग चाहिए था। बेवकूफ थे कि हम, गुरुजी हमें दूसरी चीज के लिए ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन वो हम मतलब ठीक है, मतलब ठीक है गुरुजी वो आप दे रहे हैं तो ठीक है, मतलब इट्स ओके, बट दैट इज नॉट व्हाट वी वांट, मतलब इस तरह का मेंटालिटी था मतलब। एनीवे तो उसके बाद जब हम जब सभा के पहले जाने के पहले हमेशा गुरुजी से आज्ञा लेना होता, तो आज्ञा लेने जब गए तो गुरुजी ने फिर बोला कल फिर आने के लिए। अब उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आया कि अगला दिन जो है हमारा और एक फ्रेंड जो जर्नलिस्ट था उसके घर में पार्टी था। हमने तो सोचा चलो एक दिन गुरुजी से मिलना है, अगले दिन फिर पार्टी वार्टी करेंगे, फिर अगले दिन चले जाएंगे वापस। फिर हमें जाकर फ्रेंड को बोलना कि भाई नहीं तुम अगले दिन करना। फिर हम नेक्स्ट दिन आए, फिर बहुत अच्छा लगा। गुरुजी तब हमें ऐसे छोटे छोटे ग्रुप से बैठा के बुला के, अब हमारे नाम से, अंकल के नाम से कि भाटिया आंटी, भाटिया अंकल, सुन सत्संग सुन बोलकर छोटे छोटे ग्रुप में बैठा के सत्संग सुनवाते, जो पुराने संगत थे। एंड वो इतने मतलब उस टाइम वो तो लगता था कि जैसे मैजिकल स्टोरीज, मतलब कहानी जैसा लगता था, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मिरेकल्स। मतलब अभी तो लगता है कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त लगता था ओ माय गॉड ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो जैसे बाद में वो जैसे काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये था कि मतलब गुरुजी बहुत आसान तरीका से, मतलब हमारे लिए, मतलब बहुत लोगों का बहुत मुश्किल मुश्किल गुरुजी ने टेस्ट लिए, हमारे लिए गुरुजी ने बहुत ही आसान तरीका चूज किए थे कि सत्संग सुनवा के हमारा फेथ बिल्ड हुआ था। शब्द सुनकर एंड सत्संग सुनकर, संगत जी मेरा दैट इज हाउ। शब्द के थ्रू, मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आता था, मैरिड टू अ भाटिया बिल्कुल, लेकिन मुझे पंजाबी जीरो पंजाबी आता था, लेकिन शब्द सुन सुनकर उसमें से एक दो वर्ड ऐसे धीरे धीरे करके, जैसे मैं वैसे पंजाबी इतना नहीं, तब भी नहीं समझ पाती थी, लेकिन शब्द में कई बार
जो जो गुरुजी समझाना चाहते थे वो सेंटेंस या वो शब्द, या फिर मैं अपने तरफ से भी हो सकता इंटरप्रेट कर लेती थी, लेकिन मुझे कई बार आंसर शब्द के थ्रू मिलता था। और सत्संग इतने सुंदर सुंदर और इतने अच्छे, मतलब चाहे वो मतलब ऑल काइंड्स ऑफ मेडिकल, मोस्टली मेडिकल काइंड ऑफ सत्संग सुने थे। मतलब कुछ भी हो सकता था कि मतलब कैंसर ठीक करना, एक चम्मच से बाईपास सर्जरी हो जाना, विदाउट फैलोपियन ट्यूब्स बच्चे हो जाना, या फिर कैंसर ठीक करना, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ। तो वो धीरे धीरे ऐसे करके फेथ बिल्ड अप हुआ। फिर जो मैंने वो फ्रेंड को बोला था कि ठीक है मैं 1 2 3 महीना आऊंगी तुम्हारे गुरु के पास, अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गुवाहाटी। लेकिन वो बात दिमाग से ही निकल गया। वो जैसे एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, मैग्नेटिक पुल था। मतलब गुरुजी के पास हम खींचे चले आते थे। हम दिल्ली के बाहर पोस्टेड हुआ करते थे, तो हम तरस मतलब हम बहुत डेस्परेट हुआ करते थे कि कैसे दिल्ली जाए। अच्छा, दिल्ली आके फिर आके रहने का हमें सोचना पड़ता था, क्योंकि हम अनऑफिशियली आते थे। अगर ऑफिशियली कुछ मीटिंग हो जाता तब तो आसान था, अदरवाइज आके कहाँ पे रुकना है, फिर गाड़ी के इंतजाम करना है। तो फिर ऐसे मतलब कभी कोई फ्रेंड, कभी कोई गेस्ट हाउस, कभी कोई होटल, लेकिन हर बार। और फिर लेकिन वो कई बार ऐसे भी प्रॉब्लम होता था कि मतलब किसी के घर रुक रहे, लेकिन मतलब उनके घर में तो हम बेसिकली जैसे होटल जैसे उनको ट्रीट कर रहे, हम जाके रुक रहे। शाम को, शाम होते ही हम गुरुजी के पास भाग गए और फिर अगले दिन निकल के फिर वापस जहाँ पे। लेकिन वो 2 3 महीना का जो हम अपने टाइम दिए थे वो हम भूल ही गए कि हम मतलब उतना ही टाइम, मतलब दैट वाज काइंड ऑफ गुरुजी के पास हम जो वो जुड़ गए, उसके बाद और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। एंड उसके लिए भी गुरुजी से मैं शुक्राना अदा करना चाहूंगी कि ही केप्ट अस इन हिज फोल्ड। और ऐसे नहीं है कि फेथ कभी डगमगाए नहीं, कई बार डगमगाए, स्पेशली गुरुजी चोला छोड़ने के बाद हुआ था। लेकिन गुरुजी ने दर्शन देकर, ड्रीम देकर, या संगत से बात करवा के, जैसे भी हो, या फिर कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुआ है जिससे हमारा फेथ रीबिल्ड होके मतलब हमेशा गुरुजी के पास खींचे चला है। और फिर 2007 तक तो ये हो गया था कि अगर हम जो चाह रहे हैं अगर वो हमें नहीं मिल रहा है, तो ये हम उतना फेथ हो चुका था गुरुजी में कि ये हम सोच सकते थे कि ये फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे गुरुजी हमें इतने सारी चीजें दिए, और उस टाइम तक हम वो महसूस कर सकते थे कि जैसे मतलब ऐसे नहीं है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आता, प्रॉब्लम्स आता है, हर एक के जिंदगी में प्रॉब्लम आता है, लेकिन छोटे बड़े प्रॉब्लम्स ऐसे आराम से निकल जाता है कि ऑलवेज फेल्ट कि गुरुजी जैसे अपना एक कुकून में रखे, जैसे अपना हाथ में पकड़ के रखे, हाथ में प्यार से रखे हैं, एंड वो आपके साथ है। एंड ही मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है गुरुजी वो है आपके साथ, हाथ पकड़ के उसको निकालने के लिए। तो मतलब ये हमारा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे करके गुरुजी ने फेथ बिल्ड किए थे। अब मैं गुरुजी के पास जब आने लगे थे, फिर उसके बाद गुरुजी ने फर्स्ट टाइम ही 3 दिन लगातार बोले, फिर बोले कि एक सोने को ओम लेकर आना, बनवा के लाना ब्लेस करने के लिए। तो वो हम बनवा के लाए। उस टाइम लगा था कोइंसिडेंस है, अब मालूम है कोइंसिडेंस नहीं है। जहां से हम वो बनाए थे वो सोनार के नाम भी ऐसे ही कुछ, जय गुरु ज्वेलर्स, ए गुरुजी ज्वेलर्स। उस टाइम बिल्कुल नहीं सोचे थे, तो अच्छा इसके नाम भी ऐसे है। लेकिन अब मतलब जैसे कि एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। फिर उसके बाद फिर गुरुजी ने ऐसे भी बोले कि जा तेरा कल्याण कर देता। ये सब सिंस हमें किसी ने कुछ बताया नहीं था कि गुरुजी के बारे में क्या होता है, और ये गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स कितने बड़े ब्लेसिंग्स है, ये तब पता नहीं था। तो जस्ट खुश हो जाते, चलो गुरुजी ने ऐसे बोल दिया, या जा ऐश कर बोला तो। लेकिन जिस दिन गुरुजी ने ये बोला कि जा तेरा कल्याण कर देता, उस दिन उन्होंने मुझे और एक चीज बोला कि तू नौकरी कर ले। अच्छा, तब तक तो हम जस्ट 2 3 महीने हो रहे थे गुरुजी के पास आए, तो गुरुजी के बारे में इतना तो पता लग गया था कि गुरुजी के पास बहुत पावर्स है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गुरुजी खुद भगवान है।
तो हम गुरुजी को बोले, गुरुजी कि मैं तो नौकरी करती थी, अब छोड़ दी। बोला अच्छा, कहाँ करती थी? तो पहले मैंने बोला EIL, फिर हस्बैंड ने बोला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड गुरुजी। कि हमने सोचा चलो गुरुजी को क्या मालूम, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये इंजीनियर्स वगैरह पता, तो गुरुजी है उनको क्या पता ये सब चीजें, मतलब बेवकूफ थे। बोला अच्छा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, अच्छा EIL, ऐसे करके बोले चल नौकरी कर ले। तो हमने जस्ट स्माइल किया, क्योंकि मैंने नौकरी इसलिए ही छोड़ा था कि हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब था, इट वॉज डिफिकल्ट। मेरा दिल्ली बेस्ड जॉब था कि फैमिली एंड वर्क ये दिक्कत हो रहा था, तो मैंने छोड़ के चली गई थी। बट गुरु जी का बाद में जैसे पता लगा, गुरु जी का दिए हुए ब्लेसिंग्स, मतलब पत्थर के लकीर जैसे होता है, वो कभी मतलब वो पूरा होना ही है। सो दिस वॉज 2004 मे बी जून या मई में बोले थे, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन 2008 में मेरे अंकल जो है दिल्ली में पोस्टेड हुए, और उस टाइम हमें जो घर मिला, जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिला, दैट वाज इन किदवाई नगर, एम्स के सामने। वहां से मेरे जो पहले वाला ऑफिस थी EIL, दैट वाज लेस देन 2 किलोमीटर इन भिकाजी कामा। और मेरा तब तक वो सैलरी अकाउंट भी वहां पे पड़ा हुआ था, मैंने कभी बंद ही नहीं किया था। तो वहां पे हम एक दिन गए पासबुक ऐसे अपडेट करने के लिए, नॉट दैट कि उसमें कुछ पैसा वैसा पड़ा हुआ था, ऐसे ही चले गए, घूमते घामते चले गए। तो वहां पे जो टेलर था बोला अच्छा आप EIL में जॉब करते थे, आपने छोड़ दिए? मैंने बोला हाँ। बोला अरे वहां पे तो इतने बढ़िया नौकरी कोई नहीं छोड़ता, आपने ऐसे क्यों छोड़ दिए? तो उनको मुझे क्या समझाना था, ऐसा ना बस ठीक है। तो वहां पे मैनेजर ये सुनकर उन्होंने बोला कि मैडम वो अभी XCIL एम्प्लॉयज के लिए फिर से जॉब किए हैं। उस टाइम इंटरनेट जस्ट शुरू हुआ था, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज बोलकर एक न्यूज़पेपर होता था, तो उन्होंने बोला कि आप देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज में उसमें आया है। तो हमने वाकई जाके पीछे से जाके एम्प्लॉयमेंट न्यूज खरीद के देखा कि वाकई एक एडवर्टाइजमेंट निकला, और उसमें दे वर आस्किंग फॉर ओनली XCIL एम्प्लॉयज की जो रिजाइन करके चले गए, सिर्फ उनके लिए। तो मैं वहां पे इंटरव्यू देने गई, एंड आई गॉट थ्रू विदाउट बीइंग आस्क्ड अ सिंगल टेक्निकल क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन मेरे से, मतलब पर्सनल क्वेश्चंस पूछा गया कि आप रुकोगे या हस्बैंड ट्रांसफर हो जाएगा फिर छोड़ दोगे, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन मैं 2002 से 2008 मैंने नौकरी नहीं किया, आई वाज अवे फ्रॉम माय फील्ड। तो मेरा अगर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे होते तो हो सकता है मैं तब तक, ऑफ कोर्स मैंने आपको अपडेटेड नहीं रखे थे। ऑफ कोर्स मैं एक बार जब ज्वाइन कर ली वापस, तो मैंने अगेन आई गॉट बैक इनटू इट, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो भी गुरुजी की ग्रेस थी कि मैंने विदाउट एनी प्रॉब्लम मैं फिर से एज इफ मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, वैसे ही चली गई। लेकिन 2004 में गुरुजी का ये ब्लेसिंग्स, 2008 में गुरुजी चोला छोड़ने के बाद, मतलब और घर भी हमने वो घर भी हमने उस कॉलोनी में पहले सोचे भी नहीं थे। उस कॉलोनी में इनफैक्ट हमने अप्लाई करने के भी नहीं सोचे थे। अंकल ने जब वो घर, जो ऐसे होता है गवर्नमेंट उसमें कि जब घर अलॉट होना होता है, तो जो जो घर खाली होता है उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है, देखकर कि आपको एक लिस्ट ऑफ चॉइसेस देना पड़े कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके आप, फिर आपका सीनियरिटी के हिसाब से वो घर अलॉट होता है। तो किडवाई नगर हमने सोचे ही नहीं थे। लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ, अंकल ने वो जाके वो देखा, एंड विदाउट आस्किंग मी ही जस्ट वेंट एंड अप्लाइड फॉर इट, एंड ही वी गॉट दैट हाउस। बाद में मुझे सबीना आंटी से पता लगा व्हेन शी गॉट टू नो कि उस घर में शी हैड कम टू ड्रॉप अस वन डे आफ्टर, शी इज अ गुड फ्रेंड, वापस आने मंदिर से बाद। बोलो ओ माय गॉड, अब मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे गुरुजी मुझे इतने साल पहले क्यों गोल गोल, यहाँ पे इस कॉलोनी में गुरुजी कॉलोनी के अंदर गोल 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 घुमा रहे थे, जैसे कि कुछ ब्लेस कर रहे हैं। So now I know what he was blessing. मतलब that was probably before we had met her and probably before we had met Guruji. लेकिन उन्होंने जैसे आगे का चीजें, मतलब जैसे मैं कह रही थी कि मतलब through dreams, through other संगत, through fragrance, Guruji he has his own way of convincing you, but he shows the way. Anyway, तो तब तक जो है अब गुरुजी के पास जाने लगे थे, गुरुजी से, गुरुजी मतलब एक आस्था होने लगा था, लेकिन उतना भी नहीं था कि हम सबको बोले। और खासतौर से गुरुजी से एक प्यार हो गया था, हम ये भी नहीं चाहते थे। although मेरा हस्बैंड सिविल सर्विसेज में है, बट बोथ ऑफ अस बेसिकली हम इंजीनियर्स हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि हम किसी को बताए कि भाई हम इंजीनियर्स हैं और एक गुरु के पास जाते हैं, मतलब वो जैसे लोग हमारे मजाक उड़ाएंगे। और फिर मोर देन दैट, हमारे मजाक तो अलग बात है, मोर देन दैट कि एटलीस्ट मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में हमें लगता था कि इस तरह हम बोलेंगे
तो लोग मतलब अरे गुरुजी के पास जाते हैं, अरे गुरु के पास जाते हैं, मतलब गुरुजी के बारे में कोई कुछ खराब बोले ये अच्छा नहीं लगता, मतलब एंड एट द सेम टाइम इट वाज लाइक अ वेल केप्ट सीक्रेट एक्सेप्ट माय मदर न्यू इट। एंड मदर, मैंने मम्मी को इनफैक्ट गुरुजी के बर्थडे में भी ले आई थी, हंसराज हंस का वह प्रोग्राम था एंड गुरुजी ने ब्लेस भी किए थे। तो उसके अलावा मेरे सिस्टर्स को हल्का फुल्का मालूम था, लेकिन एज सच मतलब हम ज्यादा नहीं बताते और किसी को तो पता ही नहीं था, इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज उसके बाद हम, मेरी सिस्टर रहती थी इन न्यूयॉर्क स्टेट, ऑल्बनी बोलकर एक जगह है, तो वहां पे हम घूमने जाने का सोच रहे थे। तो हमने पासपोर्ट वीसा वगैरह के लिए अप्लाई किए। फर्स्ट डे उन्होंने कुछ देखा और फिर बोला कम टुमारो। तो हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम होगा, हस्बैंड को मिल जाना चाहिए बिकॉज इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मतलब ऑफ कोर्स ही कम बैक। लेकिन मेरा जैसे इंजीनियरिंग डिग्री है एंड आई वाजंट वर्किंग, तब तक हमारे बच्चे भी नहीं थे, सो आई वाज अ प्राइम कैंडिडेट की जाके इमिग्रेशन मतलब वापस नहीं आएगी। सो एवरीबडी वाज थोड़ा डाउटफुल थे कि इसको शायद वीसा मिलने में हो सकता है मुश्किल। तो हमें लगा लो वीसा आज दिए नहीं, फिर बोला कम टुमारो। तो अगले दिन गए, अगले दिन वो कॉन्सुलर ऑफिसर he just asked, why did you quit your job? तो मैंने बोला my husband is in transferable jobs, it was difficult to balance my family, तो घर और तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो बोला so was it a love marriage? मैंने बोला yes। उसके बाद उन्होंने ना हमारा बैंक स्टेटमेंट्स देखा, ना और कुछ देखा, ना देखा मैंने क्या किया, और कुछ नहीं देखा। he just straight away gave me 10 years visa। वही मतलब दैट इटसेल्फ वाज अ मिरेकल इन 2004 की उस टाइम 10 इयर्स वीसा बहुत कम लोगों को मिलता था, मतलब या तो बहुत जिनको वो पेरेंट्स हैं और बच्चे वहां पे रहते हैं, वो मालूम है कि वापस आ जाएंगे, या फिर बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, या फिर आपको बहुत प्रॉपर्टीज हो जिस वजह से आप इंडिया वापस आओगे। तो एनीवे गुरुजी को हमने ये सब कुछ नहीं बोले, लेकिन ये जरूर था कि हम दिल्ली आते थे, वी ऑलवेज यूज्ड टू टाइम इट अराउंड द वीकेंड या थर्सडे फ्राइडे, जब हमें मालूम था कि एम्पायर स्टेट में सत्संग जो है थर्सडे टू संडे होता था, तो हम हमेशा ऐसे टाइम में आते थे कि एक इवनिंग एटलीस्ट वी कुड स्पेंड विद गुरुजी। एंड गुरुजी वाज ऑलवेज ग्रेशियस कि हर बार हमें गुरुजी हर बार हमसे बात किए, चाहे वो छोटे बात हो या हमसे मजाक किए हो या फिर कुछ ऐसे ही, मतलब उस टाइम लगा तो कुछ ऐसे ही, मतलब जस्ट बट ही ऑलवेज यूज्ड टू talk to us personally, which was अब लगता है which was such a big blessing। और हमेशा लंगर के बाद बैठा के रखते थे देर रात तक, कभी हलवा प्रसाद आ रहा है, कभी चाय प्रसाद आ रहा है, कभी कोई होटल में ले जा रहा है, कभी कोई डांस प्रोग्राम हो रहा है, कभी कोई सिंगर से गाना हो रहा है। इट वॉज ऑलवेज अ वेरी स्पेशल थिंग। हमेशा देर रात तक बैठे, एक्सेप्ट बाद में हम सबीना आंटी तरुण अंकल के घर में, उन्होंने वी डिड नॉट नो देम, उन्होंने एम्पायर स्टेट में एक दिन अचानक बोला आप जब दिल्ली आते हो हमारे घर में आके रुका करो। तो हम नहीं जाते थे, हम नहीं जानते थे उनको कि हम ऐसे कैसे जाके रुक जाएंगे, लेकिन ऐसे एक बार हुआ, हम एक होटल में आके रुके थे एंड इट टर्न्ड आउट टू बी बहुत ही शैबी सा होटल। तब तभी उनका नंबर हमारे पास, हमने फोन किए और उन्होंने हमें इतना प्यार से रखा। उन्होंने बोला हम जब पंजाब में जाते थे हम पुराने संगत के घर में रुकते थे, हम इसलिए हमेशा चाहते कि संगत आके हमारे घर में रुके। और उसके बाद इतने सत्संग शेयर करते थे, दिन भर सत्संग होता था, और तब गुरुजी हमें जल्दी भेज दिया करते थे। बोला अरे गुरुजी हमें हमेशा रात को रोका करते थे, अब गुरुजी, लेकिन गुरुजी को मालूम है कि दिन भर सत्संग हुआ है, सो यू डोंट नीड टू स्टे टिल लेट फॉर मोर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग दिन भर वैसे ही मिल रहा था। एनीवे तो जिस दिन हम यूएस जा रहे थे उसके पहले दिन हम गुरुजी के पास ऐसे ही जब आज्ञा लेने के लिए मत्था टेके, तो गुरुजी ने बोला कल फुल। सो वी जस्ट स्माइल्ड एट गुरुजी एंड देन वी केम आउट। अरे गुरुजी को तो पता है कल हम जा रहे। तो हम गए वहां पे, इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रिप, बहुत अच्छा, सब कुछ जैसे जैसे देखना था वो सब किए। मीनवाइल 2002 ऑनवर्ड्स, जब से गुरुजी से पास जब आने का सोच रहे थे, जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर दैट, अप्रैल 2002 से या फरवरी 2002 से मेरे हस्बैंड को बहुत एजमा का प्रॉब्लम डेवलप हुआ एंड 2 बार ही हैड टू बी एडमिटेड इन द आईसीयू काइंड ऑफ प्लेस फॉर, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ अटैक्स हुआ 2 बार। तो हम इनफैक्ट दिल्ली में आने के लिए डरते थे, गुरुजी के पास भी जो आते थे बहुत डर डर के आते थे कि फिर से अटैक ना हो जाए।
लेकिन ऑफ कोर्स गुरुजी के पास आके कुछ नहीं होता था, एंड इट यूज्ड टू गो वेरी स्मूथली। तो लेकिन हम यूएस गए, वहां पे जाके वो फिर से एजमा ट्रिगर ऑफ हुआ अगेन, ही हैड टू बी रश्ड टू द ईआर, वहां पे इमरजेंसी रूम में फिर से जाना पड़ा, फिर से ऑल दोज प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग। तो फिर हम थोड़ा सा डर गए। उसके जस्ट 2-3-4 दिन बाद ही मेरे सिस्टर तभी जस्ट शी हैड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, तो उसने एक येलोस्टोन नेशनल पार्क बोलकर वहां पे एक ट्रिप आ गया, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट ट्रिप था अब्रॉड, तो उसने हमें सब कुछ घुमाना चाहती थी। तो वहां पे येलोस्टोन नेशनल पार्क में उसने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था। तो लेकिन वहां पे ऑल्दो वो समर मंथ, इट वाज अगस्त 2004, लेकिन सितंबर हो गया था तब तक, आई थिंक, जब तक हम येलोस्टोन जाने वाले थे। तो येलोस्टोन में वहां पे तब तक ऑलरेडी ठंड थी, तो वहां पे उस वीक ब्लिजर्ड्स, स्नो स्टॉर्म्स की वार्निंग्स था। तो मैंने फिर अपने सिस्टर को बोला कि देखो, एजमा का ऑलरेडी एक बार ट्रिगर ऑफ हुआ है और ठंड में और ज्यादा हो जाता है इनको, सो आई एम सॉरी वी कांट गो। तो उसने बोला कि देखो, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड बहुत एफर्ट्स करके मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया, तो ऐसे करते कि चलते हैं, एंड दिस इज आफ्टर ऑल यूएसए, कुछ ना हो तो एक चॉपर आके एयरलिफ्ट कर देगा, तो डोंट वरी, मतलब इस तरह नहीं है कि कोई नेशनल पार्क में है तो कुछ हो जाए, मतलब कुछ ट्रिगर ऑफ होगा तो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होगा, सो यू कम, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ठीक है, और होगा भी तो मतलब वो you'll get medical care, तो ऐसे ठीक है, मतलब मना नहीं कर पाए तो हम गए। अच्छा, तब तक जो वो फ्रेंड जो हमें ले गए थे, उसने हमें बड़ा मंदिर भी एक बार, तब बड़ा मंदिर में तो कुछ नहीं होता, सिर्फ बाली अंकल थे वहां पे, तो हमें जाके लोग सब दिखाया था, दैट वाज वेरी नाइस, को उसने हमें ले गया, वो सब दिखा दिया। और फिर उसमें उसके पास एक गुरुजी के स्वरूप थे, वो उससे फोटो खींच के हमने पासपोर्ट साइज छोटे छोटे गुरुजी के फोटोज, स्वरूप नहीं बोलते, फोटोज ही बोलते थे उस टाइम, छोटे छोटे खूब सारे, जैसे मतलब 20 छोटे छोटे, नॉट इवन पासपोर्ट साइज, वो और छोटा पॉकेट साइज वाला, वॉलेट साइज, वॉट एवर दे वर कॉल्ड, वो छोटे छोटे पॉकेट साइज के फोटोज हमने प्रिंट करवा के एक एक अपने वॉलेट में डाल के रखते थे। तो अच्छा, वॉलेट में भी छुपा के रखते थे ताकि वॉलेट खोलो तो किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि गुरुजी वाज अ सीक्रेट, तो दिखाई, मतलब, लेकिन हमें मालूम है कि ऐसे करके खोल के हम देख लेते थे। तो ऐसे हुआ कि येलोस्टोन गई, तो रोज सुबह हम 7 दिन थे येलोस्टोन में, रोज सुबह निकलने के पहले मैं वो वॉलेट खोल के गुरुजी के फोटो में देखकर प्रे करके, तब मैं सिस्टर से पहले पूछ लेती थी आज हम किस डायरेक्शन में थे, मतलब देयर वर डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट एरियाज थे, जो बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। तो मैं गुरुजी से प्रे करती कि गुरुजी आज हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इनवेरिएबली उस दिन उस तरफ ब्लिजर्ड का वार्निंग था कि मतलब होना है कि गुरुजी आज इधर ना करे प्लीज गुरुजी, मतलब, एंड इनवेरिएबली हर एवरी डे हमें अगर ब्लू स्काईज, अगर नीला आसमान नहीं भी मिला हो तो लेकिन हमें साफ मौसम मिला है, ना हमें कभी स्टॉर्म मिला, ना हमें बर्फ मिला, ना ब्लिजर्ड, कुछ नहीं, मतलब। और येलोस्टोन, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, वेरी फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग्स, वो गाइजर्स बोलते हैं यूएसए में, तो वो कुछ फिक्स टाइम में, कुछ जैसे हर 2 घंटे में इरप्ट करता है, कुछ 2-3 दिन में इरप्ट करता है, ऐसे। तो ऐसे हुआ कि मतलब जैसे मान लीजिए जैसे वो गुरुजी हमें घुमा रहे, मतलब ऐसे था कि उस टाइम हम नहीं समझ, मतलब ऑफ कोर्स वी वर थैंकफुल, ये लगता था कि मैजिक गुरुजी का ही है, तब मैजिक ही सोचते थे हम। अब तो खैर मालूम है कि गुरुजी को, मतलब दिस इज नथिंग फॉर हिम, मतलब ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए एक गाइजर कल या परसों इरप्ट करना है, मतलब बड़ा सा हॉट वाटर फाउंटेन एंड डिफरेंट शेप्स में होता है, बहुत स्पेक्टेकुलर होता है, तो वो हमें मिलना नहीं था, लेकिन और कहीं हो सकता है जाना हो, और कोई एक आज होना है, तो हम रास्ते से जा रहे हैं, तो मान लीजिए जो कल इरप्ट होना है वो हम उसको क्रॉस कर रहे, वो आज अचानक हम जैसे उसके सामने पहुंचे वो आज इरप्ट कर गए, मतलब एज इफ, मतलब कोई मैजिक बटन है, हम वहां पहुंच रहे वो इरप्ट कर जा रहे। वहां पे और एक चीज फेमस होता है, ग्रिजली बेयर बोलकर, तो वो देखना वो बहुत डेंजरस एनिमल है, और देखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग जाते हैं, उनको कई बार जाते हैं, लेकिन उनको देखने को नहीं मिलता है। हमें ऐसे देखने को मिला कि वो ग्रिजली बाहर निकल के आया जंगल से, आके साइड में पार्क के बेंच के ऊपर वो जाके बैठ गया, और फिर हम वहां पे सड़क पे बैठ के फोटोज वीडियोस लेते, आधा घंटा तक हम बैठ के मतलब देखकर थक गए, हम ड्राइव करके चले गए, लेकिन वो ग्रिजली वहां से नहीं है ना। तो मतलब गुरुजी का, मतलब ऐसे नहीं कि हम ये सब चीजें मांगे, बट
मतलब गुरुजी मतलब मालूम था कि ये सब हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये सब करवाते रहे। तो मतलब जो मेडिकल वाला था वो तो होता, लेकिन वेदर मान लीजिए कि हर रोज हम बोल रहे हैं कि गुरुजी इधर ना हो, कि उधर नहीं हो रहा। एंड अगर इसको भी हम कोइंसिडेंस मान ले, लास्ट डे 7th डे, तो मैंने, हम लोग इंडिया से गए हैं तो उसके पहले मैंने एक, मतलब जो अभी फ्लरीज बोलते हैं, मतलब हल्का फुल्का बहुत ही, मतलब अब हमने बहुत स्नोफॉल देख चुके हैं इतने सालों में, लेकिन उस टाइम नहीं देखे थे। तो स्नोफॉल देखने में बहुत अच्छा लगता है, स्नोफॉल देखने सुंदर भी लगता है। तो गुरुजी को मैंने लास्ट डे प्रे किया, गुरुजी आज लास्ट डे है, आज अगर थोड़ा सा स्नोफॉल देखने के लिए मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो 6 days मैंने मांगा कि गुरुजी स्नो स्टॉर्म ना हो, स्नोफॉल ना हो। लास्ट डे 7th डे मैंने गुरुजी से मांगा कि गुरुजी आज स्नोफॉल देखना है। एंड उस दिन जो लास्ट हॉल्ट था, मतलब एंड ऑफ द डे आफ्टर अराउंड लंच टाइम, हमें उस दिन मतलब स्नोफॉल, एंड दैट वाज लाइक द फर्स्ट स्नोफॉल इन आवर लाइफ। मतलब गुरुजी मतलब ऐसे वेदर को भी कंट्रोल करते हैं, मतलब, लेकिन तब भी हम बेवकूफ थे, मतलब तब भी हम सोचते थे कि ठीक है, गुरुजी के पास बहुत पावर है, मतलब भगवान बोलकर तब भी मैं नहीं समझ पाई थी। लेकिन ये था जरूर कि जैसे मैं बता रही थी कि मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया है, तो मतलब कोई भगवान की कोई छवि मेरे दिमाग में नहीं थी। तो लेकिन उसके बाद गुरुजी के पास आने के बाद ऐसा था कि अगर कोई भी मैं मंदिर या भगवान बोलकर अगर आंखें बंद करके मैं सोचती हूँ, तो इट वॉज ऑलवेज गुरुजी का चेहरा जो दिमाग में आता था। तो उतना तो था फेथ, बट इट वॉज स्टिल आई वुड से काइंड ऑफ इन बिटवीन, की मतलब एक महापुरुष और एक भगवान के बीच में उतना ही हमारा समझ थी उस वक्त। तो गुरुजी का जैसे मेडिकल में बता रही थी कि बहुत कुछ कर सकते थे कि, लेकिन ये वेदर कंट्रोल एक भगवान ही कर सकते हैं। एंड देन गुरुजी के पास हमने जाके बहुत सारी चीजें मांगे। गुरुजी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब बड़े छोटे कई सारे बीमारी ठीक किए। मेरे डेंगू हो गया था, तो गुरुजी ने, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे डेंगू था, मुझे सिर्फ फीवर था। लेकिन मेरे हस्बैंड को कोलकाता में एक कुछ कॉन्फ्रेंस था, तो सिंस माय फैमिली स्टेज इन कोलकाता, तो मैं भी साथ में जा रही थी। तो एज यूजुअल हम सैटरडे का फ्लाइट बुक किए, तो कॉन्फ्रेंस मंडे से था, और फ्राइडे हम पहुंच गए कि गुरुजी का पास जाना है, लंगर करना है, शब्द सुनना है, गुरुजी के पास बैठना है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, सुबह 6-7 बजे का फ्लाइट था। पहुंचे, लंगर वंगर करके फिर जब जा रहे थे, गुरुजी ने कुछ बोला। कई बार मुझे गुरुजी का पंजाबी नहीं समझ में आता था, तो वैस तो अंकल शायद ज्यादा अच्छे भक्त, मतलब गुरुजी जो बोलते थे मान लेते थे। मैं हमेशा गुरुजी को क्वेश्चन करती थी, मेरा लेवल थोड़ा सा लोअर रहा होगा क्लास में। तो मैंने, मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी ने क्या बोला। तो अंकल ने बोला जी गुरुजी बोलकर आ गए। तो मैंने बाहर आके पूछा क्या बोला गुरुजी ने, तो बोला कि गुरुजी ने बोला कल फिर आने के लिए। ऐसे कैसे गुरुजी ने कल फिर आने के लिए बोल दिया, कल सुबह फ्लाइट है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम संगत जी, दोस फ्लाइट टिकट्स वर एक्सपेंसिव फॉर अस। और अगर रात को तब 12 बज रहा होगा, मतलब अगले दिन सुबह 6 बजे का अगर फ्लाइट हम कैंसिल करें, इसका मतलब वो पूरा फ्लाइट का पैसा गया। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट अमाउंट ऑफ मनी वॉज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी फॉर अस। तो मैंने बोला मैं जाके गुरुजी से फिर से पूछती हूँ। तो अच्छा, ये सब भी बेवकूफी मैंने बहुत किया है। गुरुजी, कई बार अगर किसी ने कुछ मुझे बोला और अगर मुझे विश्वास नहीं होता, तो मैं गुरुजी के जाके फिर से क्वेश्चन करती थी और गुरुजी से जाके पूछती थी। एंड गुरुजी लाइक एन इंडल्जेंट फादर ऑलवेज पेशेंटली आंसर मी और स्माइल्ड, और मतलब, तो मैंने जाके पूछा गुरुजी कल फिर आना है, तो बोला हाँ ना, कल फिर आई। अच्छा, इतना तो हो गया था कि चलो अब मैंने अपने कान से जब सुन लिया, तो उतना तो हो गया कि चलो अब गुरुजी ने बोला तब तो ठीक है। देन नो मोर क्वेश्चंस, देन इट हैज टू बी कैंसल्ड। तो फ्लाइट कैंसिल कर दिया कि मतलब देन यू डोंट थिंक ऑफ मनी, नो मैटर व्हाट द मनी वाज। तो हम फिर अगले दिन आ गए। फिर गुरुजी ने हमें संडे को जाने, तो संडे को हम चले गए वहां पे। अच्छा, फीवर मेरा लेकिन खत्म हो गया था जब तक मैं दिल्ली आई थी। तो फीवर मेरा खत्म हो गया था। आई हैड नेवर थॉट कि वो मेरा डेंगू रहा होगा। लेकिन जब कोलकाता पहुंचा, तो वो मेरे इतने पेन होने लगा हर जॉइंट पे। तब जब डॉक्टर दिखाया, तब पता लगा कि मेरा डेंगू है एंड मेरा प्लेटलेट काउंट्स बहुत लो है। बट गुरु, वहां पे हम जहां पोस्टेड थे वहां पे मैं अकेली रहती थी। गुरुजी ने ऐसे किया कि उन्होंने 2 दिन अपने पास बैठा के स्पेशल ब्लेसिंग्स देकर
वो प्लेटलेट काउंट्स भले ही कम थे, मुझे अपने मदर के पास भेज दिया जहाँ पे दे कुड टेक गुड केयर ऑफ मी। तो और वो मुझे मतलब वो डेंगू मतलब ठीक है, ऑफ कोर्स यू हैड टू सफर फॉर 2-3 days, लेकिन देयर वाज नॉट अ सिंगल डे जिसमें मुझे कुछ चिंता करने को ली बात थी। मतलब गुरुजी ने मतलब ये नहीं बताया कि अच्छा तुझे डेंगू है इसलिए तू और एक दिन एक्स्ट्रा रुक जा, ये सब कुछ नहीं, लेकिन बिना बताए, क्योंकि उनको तो सब कुछ बारे बिन बताए उन्होंने कि यार ये बिना बताए कि ये मैं हमेशा शेयर करती हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू से कि मतलब गुरुजी कितने हमें प्यार करते हैं और कितना हमें हमारा हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो ये अप्रैल 2007 अप्रैल 2007 में हमारे पास एक छोटा सा जर्मन शेपर्ड छोटा पपी आया था। इनफैक्ट वो बैसाखी का पहले दिन आया था। उस चक्कर में उस साल बैसाखी में मैं टिकट मेरा था लेकिन मैं आ नहीं पाई थी बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। तो लेकिन उसके बाद हम आने वाले थे, तो दिस इज प्रोबेबली अप्रैल एंड की बात होगी। तो हम ऐसे ही वहां पे खेल रहे थे लॉन में वो डॉग के साथ। वो छोटा सा बच्चा है तब 2 महीने का होगा। तो खेलते खेलते उसने दांत अपने मेरे हस्बैंड के पैर में लगा दिया और लिटरली एक बूंद खून निकला होगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन माय हस्बैंड इज वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि नहीं नहीं, क्योंकि वो इतना छोटा डॉग है तो वो उस टाइम तक वैक्सीनेटेड नहीं होता है, तो अनवैक्सीनेटेड था। बोला कि नहीं नहीं वो अनवैक्सीनेटेड नहीं है, तो एंटी रेबीज फिर एंटी टेटनस और वो सारे इंजेक्शन ले लिया। अच्छा, टेटनस का शॉट्स के बाद अब सबको मालूम होगा कि 2-3 दिन आपका हाथ में 3 दिन ऐसा दर्द रहता है, मसल में पेन रहता है। इट इज अ लिटिल पेनफुल, मस्कुलर इंजेक्शन है, लेकिन मतलब ऐसे भी नहीं कि बर्दाश्त के बाहर होता है पेन, हाथ उठाने में दिक्कत होता है ऑल दिस थिंग्स। लेकिन माय हस्बैंड का पेन टॉलरेंस लेवल्स आर अ लिटिल लो। तो वो हम दिल्ली में नेक्स्ट मॉर्निंग ही दिल्ली हम आए और वो पूरे रास्ता हम जब ड्राइव करके जा रहे हैं एम्पायर स्टेट, पूरे रास्ता कंप्लेन हो मेरा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ड्राइव करने में दिक्कत हो रहा है, हो पूरा रास्ता ऐसे बोलते बोलते गए। तो मैंने भी आपको एनीवे हम गए लंगर करके लाइक ऑलवेज गुरुजी लेट अस सिट आफ्टर लंगर। सब लोग आके आगे ले रहे, गुरुजी तब तक वही चोला पहन कर थे, चेंज नहीं किए थे, वहां बैठे हुए हैं। तो हम गुरुजी का राइट साइड में, गुरुजी का जैसे गद्दी पे गुरुजी बैठे हुए, हम उनके जस्ट राइट साइड में बैठे हुए हैं। तो मैंने अंकल से पूछा कि तुम्हारा दर्द कहाँ पे है? तो उन्होंने ऐसे हाथ उठा के अपना राइट साइड में अपर आर्म में ऐसे घिस के बोला यहाँ पे है। बोला लेकिन अभी तो है नहीं, यहीं पे दर्द था, अभी तक तो था, अभी नहीं है। तो मैंने बोला लुक एट गुरुजी। गुरुजी एग्जैक्टली अंकल ने जिस पॉइंट में दिखा रहा था दर्द है बोलकर और जो नहीं है, उसी पॉइंट में अपने हाथ को ऐसे रब कर रहे जैसे कि मतलब जैसे इंजेक्शन का वहां पे दर्द हो रहा है। उतना छोटा सा एक टेटनस का शॉट के दर्द, मतलब जो छोटे बच्चे भी झेल लेते हैं, ऐसे नहीं। और ये ना मैं सोचूंगी ना मेरा हस्बैंड सोचेंगे ना कोई भी दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि गुरुजी मेरा दर्द हो रहा है इससे मुझे ठीक कर। मतलब ये तो मतलब हम बहुत सारी चीजें मांगते रहते हैं लेकिन इतना छोटा चीज के लिए मांगेंगे भी नहीं। लेकिन गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं हमारे कि मतलब he took care of that small thing also। मतलब इतना छोटा सा दर्द उसके लिए भी गुरुजी he took care of it। ये फिर गुरुजी का फ्रेग्रेंस के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि गुरुजी फ्रेग्रेंस से हमें बहुत ब्लेस करते हैं। जो एक ब्यूटीफुल खुशबू होती है गुरुजी की, नाइदर रोज मतलब डिफरेंट, आप जैसे आपको मिलेगा आपको पता होगा। तो ये हमें एम्पायर स्टेट में हम जब भी जाते थे मिलता था और हमारे कपड़ों में भी होता था। तो वी यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि चलो ये गुरुजी के पास से ही कुछ मतलब आता, मतलब ये नहीं डाउट करते थे कि कुछ स्प्रे किया हुआ है समथिंग, लेकिन ये मालूम था कि गुरुजी के आसपास ये फ्रेग्रेंस होता है। फर्स्ट टाइम हमें पता लगा जब हम वही 2004 में यूएस में गए थे। तो वी हैड गॉन टू डीसी, वॉशिंगटन डीसी गए थे। वहां पे मॉल में गए, एस्केलेटर से जब ऊपर चढ़े सडनली वो फ्रेग्रेंस मिला हमें। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे। इट वाज वर्किंग डे आफ्टरनून, खाली मॉल है, कोई नहीं है।
लेकिन तब भी हम ढूंढते रहे कि अगल बगल कोई है। फिर कोई अगल बगल शॉप्स है, कोई परफ्यूम शॉप्स है, कोई कॉस्मेटिक शॉप है जहां से स्मेल आ सकता है, कुछ इस टाइप का कोई दुकान नहीं था। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, मतलब थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे गुरुजी का फ्रेग्रेंस मिला। एंड आफ्टर दैट गुरुजी ये कई बार हमें ब्लेस कर चुके हैं फ्रेग्रेंस से। एंड लेकिन अभी भी हम ऐसे होते कि जितने बार ही फ्रेग्रेंस मिलता है हर बार हम अगल बगल ढूंढते, कोई ऐसे तो नहीं है कोई जिनसे फ्रेग्रेंस आता हो। और कई बार गुरुजी हमें हमारा बेवकूफी समझाने के लिए वो फ्रेग्रेंस जैसे स्ट्रॉन्गर होता जाता रहता है कि मतलब तुम लोग कितना बेवकूफ हो, ये मेरी ब्लेसिंग्स है। तो इस टाइप का गुरुजी का फ्रेग्रेंस गुरुजी चोला में रहते हुए कई बार डिफरेंट डिफरेंट शहर में डिफरेंट डिफरेंट जगह में मिले। लेकिन फर्स्ट टाइम गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद हमें जब ये फर्स्ट टाइम मिला, दैट वाज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। कि गुरुजी का एक तो जब गुरुजी चोला छोड़े ऑन 31st May 2007, दैट वाज, हम जो लोग उस टाइम गुरुजी के साथ जो गुरुजी का फिजिकल फॉर्म में जुड़े हुए थे, इट वाज लाइक अ वेरी शॉकिंग और शैटरिंग है कि हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि गुरुजी इतना जल्दी हमें हमसे दूर चले, मतलब दूर इन दैट, तब दूर लगता था, अब तो हमें मालूम है गुरुजी पास साथ में ही है, लेकिन तब लगता था कि गुरुजी चले गए। तो क्योंकि हम ये सोचे थे कि हम तो आते ही रहेंगे, हमारे बच्चे भी आएंगे, हो सकता है बच्चों के बच्चे भी आते रहेंगे। नेवर थॉट कि गुरुजी विल लीव हिज फिजिकल फॉर्म सो सून। मतलब यू फेल्ट लाइक, मतलब ऐसे अनाथ जैसे लगते थे। इनफैक्ट तब हम सबका विश्वास भी हिल गया था, एटलीस्ट मेरा तो हिला था। तब मैंने सोचा था अब क्या, अब तो गुरुजी चले गए, अब मैं क्या करूं। लेकिन क्रिमेशन के लिए ऑफकोर्स हम आए, एंड गुरुजी क्रिमेशन वाले दिन भी कई सारे हमें दर्शन दिए, लेकिन मतलब वो उस टाइम रजिस्टर नहीं किया। एक तो हम सारे शॉक में थे कि मतलब वो गुरुजी के क्रिमेशन से वो जो स्मोक आ रहे उसमें चीजें देखना, या और भी चीजें थी। एनीवे तो फिर भोग, तो उस टाइम हम हस्बैंड और हम दोनों आए थे, लेकिन फिर भोग के लिए 11 दिन बाद फिर आ पाना, छुट्टी लेकर आ पाना मुश्किल था। सो ही कुडंट कम फॉर द भोग। तो मैं गई थी डुगरी, मैं वरुण अंकल के साथ गई थी डुगरी। सो वरुण अंकल यूज्ड टू टॉक टू मी, काफी बातें करते थे। लेकिन उस दिन वरुण अंकल सामने बैठे हुए थे ड्राइवर के साथ, मैं पीछे बैठी हुई थी। उस दिन ही वॉजंट टॉकिंग एट ऑल। तो मैंने सोचा पता नहीं, मतलब एक तो ऑफकोर्स वी वर ऑल इन अ शॉक के दुखी थे, हो सकता है उस वजह से, और मे बी जो भी कारण हो कि मतलब कंफर्टेबल नहीं है। मतलब आई वॉज होपिंग कि वो कई सारे सत्संग शेयर करेंगे, लेकिन चुपचाप जा रहे थे। तो मैं ऐसे ही अपने मन ही मन सोच रही हूँ कि अच्छा, तब तक आई हैड अ किड जस्ट आफ्टर, मतलब गुरुजी चोला छोड़ने के बाद मेरे वी हैड अ किड। तो मैं हमेशा, तो मैं सोच रही थी अरे गुरुजी, अगर मुझे पता ही नहीं था कि आप इतना जल्दी चोला छोड़ देंगे। मुझे तो इनफैक्ट कई बार वहां पे एम्पायर स्टेट में कुछ, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन दे आर ऑल वेरी सेलिब्रिटीज को बोलते थे गुरुजी इसके बच्चे के लिए नाम बता दो। तो गुरुजी स्माइल करते थे, और मैंने भी सोचा चलो जब बच्चा होगा तब नाम रखेंगे। तो मैंने तब ऐसे ही गाड़ी में जाते जाते सोच रही, डुबरी जाते हुए, गुरुजी मुझे तो आपका, मैंने आपसे नाम ही पूछना भूल गया, बच्चे से, बच्चे का क्या नाम रखेंगे। एंड ये तो खैर हर कोई कहते हैं कि आप शिव के रूप हो। अच्छा, तब मतलब ऐसे मैं अपना मन ही मन सोच रही हूँ, लेकिन शिव जी के जो और नाम है तो वो नाम मुझे बहुत पसंद नहीं है। लेकिन आपका अगर असली नाम मालूम होता, मतलब इस ह्यूमन फॉर्म में जो नाम था वो अगर मुझे मालूम होता, तो शायद मैं अपने बच्चे का नाम वही नाम रख लेती। तो सडनली वरुण अंकल टर्न्स टू मी एंड ही सेड, आपको गुरुजी का नाम मालूम है ना? आई सेड नहीं। एंड देन ही टेल्स मी व्हाट गुरुजी's नेम वाज। बट एनीवे वी नेवर टू गुरुजी's नेम, सो मैंने कभी गुरुजी का नाम आज तक लिया भी नहीं। बट दैट वाज द ओनली टाइम आई हर्ड गुरुजी का फिजिकल फॉर्म में जो नाम था। एंड वो जैसे फ्लड गेट ओपन हो गया, उसके बाद वरुण अंकल ने पूरे रास्ता इतने सारे सत्संग शेयर किए, मतलब गुरुजी के बचपन के, मतलब कई सारे, कुछ कुछ बचपन के गुरुजी के सत्संग मैंने गुरुजी के कॉलेज फ्रेंड्स या प्रोफेसर से सुने थे, एम्पायर स्टेट गुरुजी सुनवाए थे। लेकिन वरुण अंकल से मैंने और उनका अपना सत्संग सुने, और भी सत्संग, मतलब बहुत सारे। एंड इट वाज
मतलब आने जाने ऐसे ब्यूटीफुल रहा कि मतलब जैसे वो जो भी आना जाना उतना गर्मी में, मतलब बहुत अच्छा था। उसके बाद जब मैं वापस आई, तो फिर मैं जब वापस जा रही हूँ, मतलब या फिर उस दिन रात को शायद मैं अपना हस्बैंड को ओवर फोन, आई एम इन दिल्ली, ही इज पोस्टेड आउटसाइड दिल्ली, मैं ओवर फोन वो सत्संग शेयर कर रही हूँ अंकल को, एंड ही इज इन हिज ऑफिस अलोन, और कोई नहीं है ऑफिस में, सिर्फ अकेले बैठे हुए ऑफिस का कमरे में एक ग्लास में सिर्फ पानी रखा हुआ है, और मैं दिल्ली से बैठ के ओवर फोन ये सारे सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अंकल को, दिस इज इन जून 2007, गुरुजी चोला छोड़ने के भोग वाले दिन रात को, अंकल को वो पानी में गुरुजी का इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, एंड मतलब इट्स बियॉन्ड डाउट, क्योंकि कमरे में और कोई नहीं है और पानी में से गुरुजी के फ्रेग्रेंस आ रहे। सो तो मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमें गुरुजी मतलब मतलब धीरे धीरे फिर फेथ बिल्ड अप होना शुरू हुआ कि गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी हमारे पास है। धीरे धीरे गुरुजी कई सारे और चीजों से बताते रहे, ऐसे कि जब शुरू में बड़े मंदिर हम नहीं जा रहे थे, फिर कुछ लोग जाना शुरू किए, फिर पहले ऐसे चाय वगैरह होता, चाय प्रसाद होता था, फिर लंगर होने लगा था। लेकिन उस टाइम भी ऐसा होता था कि जैसे हम हमेशा प्रूफ मांगते रहते गुरुजी से, मैं एटलीस्ट मांगती रहती थी। तो जैसे जाते वक्त मैं सोचती थी कि गुरुजी अगर आप वाकई हो तो ये वाला शब्द बजना चाहिए, और जैसे आज भी हुआ वही वाला जो कल जैसे मैं जो सुनना चाह रही थी वही वाला आज बजा। सेम थिंग वहां पे तब भी होता था कि जो सुनना चाहती थी शब्द वही वाला गुरुजी सुनवाते थे, एंड एज इफ टू प्रूव कि मतलब कि गुरुजी वहां पे हैं। एंड उसके बाद गुरुजी ने कई सारे ऐसे मिरेकल्स किए हैं, लॉर्ड ऑफ मिरेकल्स। एक चीज मैं सिर्फ और एक रिसेंट वाला बता के, काफी टाइम हो गया, एक लास्ट वाला अभी रिसेंट में बताती हूँ। तो मैं नॉर्मली ये दूध वाला चाय पीती नहीं, ग्रीन टी पीती हूँ। लेकिन ये कोविड टाइम में जब हम कहीं, और हम इंडिया के बाहर उस टाइम पोस्टेड थे, तो हम मंदिर भी नहीं जा, अगल बगल भी नहीं जा सकते थे, तो हम एक ये रिचुअल बना लिए थे कि रोज शाम को हम चाय प्रसाद बनाते थे। तो वही एक टाइम है कि जो मैं दूध वाली चाय और मीठा वाला चाय हम बनाते थे, और चाय वो गुरुजी के सामने जाप करके वो पीते हैं। तो उस टाइम भी मैं हेल्थ कॉन्शियस होने की जाएगा, मैं चीनी की जगह कई बार गुड़ यूज करती थी, लेकिन कभी नहीं सोचा तो वो, क्योंकि मैं इस तरह चाय बनाती भी नहीं, तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है, तो मैं ऐसे बना के पीती थी। और फिर वापस आके यहाँ पे भी आके ऐसे हम गुड़ डाल के मैं चाय बनाती हूँ, और गुरु जी के वहां पे भोग लगा के फिर चाय प्रसाद रोज लेते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने जो घर में जो मेरे हेल्प्स है, मैंने उनको बोला अभी घर में गुड़ बहुत रखा है, तो तुम लोग जो अपने लिए चाय बनाते हो, तुम लोग गुड़ चीनी मत यूज करो, तुम लोग भी गुड़ यूज करो। तो वो लोग बोले कि मैडम हम गुड़ गुड़ डाल के चाय बनाएंगे तो वो तो चाय दूध फट जाएगा। मैंने बोला नहीं, मैं तो रोज बनाती हूँ। तो ऐसे लोग वो दो लोग जो है, मतलब जितने बार चाय बनाए वो हर बार चाय फट जाते हैं। फिर उसके बाद जब मैं चाय प्रसाद की चाय बनाती हूँ, वो लोग खड़े होकर देखते हैं कि आपसे कैसे नहीं फटते हैं। तो फिर तब हमने रियलाइज कि इनफैक्ट वन ऑफ द हेल्प्स मुझे बोला कि मैम इसलिए आपका नहीं फटता है कि आप ये चाय प्रसाद के लिए बना रहे हो, ये इसलिए दूध नहीं फटता है। नहीं तो हम जितने बार, वो मेरे सामने वो लोग सेम गुड़ यूज करके चाय बनाते हैं और हर बार दूध फट जाता है, और फिर उसके बाद वो लोग बिना मतलब वो चीनी या तो चीनी डाल के बनाते हैं या फिर चाय बनाने के बाद करते हैं। फिर तब भी मन में एक डाउट था, मैंने बोला पता नहीं, ये तो या तो मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ इसलिए नहीं होता है। तो मैं परसों जो है हलवा बना रही थी, और जो भी मैंने रेसिपी देखा वो हलवा के रेसिपी के लिए ये था कि पानी और दूध और चीनी उबाल के फिर वो मूंग दाल का उसमें मिलाना है। तो मैं जैसे चाय के लिए वो दूध उबालती हूँ खूब सारे गुड़ डाल के, मैं वैसे ही उबाल दी। लेकिन दिस टाइम इस बार मैं चाय प्रसाद नहीं बना रही थी, इस बार मैं ऐसे ही अपना खाने के लिए हलवा बना रही थी। वो चाय के लिए वो जो मैं गुड़ और दूध और चीनी उबाली, वो
संगत जी दूध फट गया, आई हैड टू थ्रो अवे दैट, लेकिन एवरी डे मैं जो चाय प्रसाद बनाती हूँ गुड़ डाल के, दूध डाल के और खूब उबाल के, एक दिन भी वो चाय नहीं फटता। दिस इज अ मिरेकल दैट गुरुजी हैज बीन डूइंग इट विद अस फॉर द लास्ट 3 years। जब से कोविड हुआ है मैं हर रोज ऐसे ही, कभी नहीं पता था, छोटे छोटे चीजें, लेकिन जस्ट शोज कि गुरुजी हमारे साथ है एंड ही ब्लेसेस अस। इट्स जस्ट हमारा फेथ उनमें होना है। एंड गुरुजी से सिर्फ एक ही प्रार्थना कि हमेशा अपना शरण में रखे और हमारे ऊपर अपना हाथ रखे। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं इतना ही आपसे आज्ञा मांगूंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप।